एक विद्वान ने कहा एक महात्मा से कि बाबा जी, आदमी आजकल क्या सब खाता है, थोड़ा ब्यौरा बता दिए। महात्मा ने कहा ए बाबू, ये प्रश्न ही गलत का गलत कहां? आप कहते आदमी क्या सब खाता, आप ये पूछिए कि आदमी क्या नहीं खाता। आदमी क्या नहीं ये पूछिए। पैसा आदमी को ऊपर ले जाता है, पैसा आदमी को ऊपर ले जाता है, लेकिन आदमी पैसा को ऊपर नहीं ले जाता है। यही तो अंतर है। बढ़ाएगा आपको पैसा, लेकिन पैसा यही रहेगा, आप ही उड़ जाइएगा। कहा महाराज ये बताइए, तो महात्मा जी कह रहे थे हाँ महाराज यही बताइए आदमी क्या नहीं खाता। कहा केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में ना वही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। आकाश उड़ने वाले जितने जंतु है उसमें केवल पतंग, पतंग कहते हैं गुड्डी जो बच्चा लोग उड़ाते हैं कागज का। आदमी इतना दयालु, वो आकाश उड़ने वाले में कागज का गुड्डी को छोड़ दे नहीं खाते। केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, जल में चलने वाले जितने जंतु नाव को छोड़कर सबको खा। ये तो कर्मकार की बहादुरी। कोई लकड़ी पर कहीं चमड़ा मांस नहीं साटा, कहीं साट दिया होता तो लकड़ियों को मचार करके पेट रूपी कब्रिस्तान में घुसा देता, लेकिन कुछ है ही ना तो छोड़ देते। जलचरों में नाव, भोजनार्थ चतुष्पदों में, चार पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग को छोड़ करके सबको खा जाता। सत्संग करने जाता हूं कभी तमिलनाडु, केरल, उधर जाता, एक रात लौट रहा था, छोटा सा बाजार जैसे अपने यहां रोड के किनारे देखे, फुटकर दुकान वाले साहब चावल रोटी पराठा भुजिया बना बना के नमूना आगे में रखते हैं। उसी तरह वहां एक सज्जन मेरे साथ चल रहे थे, वे हम दुकान की तरफ इंगित करते हैं कि महाराज जी देख रहे हैं, देखा एक बड़ा बड़ा प्लेट में काला काला चीज का चटनी और का, और एक प्लेट में इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा काला बिल्कुल काला भुजिया, छोटा छोटा भुजिया। तो रोड से जा रहे थे तो नजर तो जाती थे, पहचाने एक चीज को पहचान गए, वो टंगा हुआ था। उसके संबंध में बाद में बताया तो मैंने कहा क्या है, हंसने लगे। कहा हंसते हैं? कहा बाबा अपने यहाँ उत्तर भारत में गाय भैंस को जोंकने लगता है, भैंसा जोंक खून पीने वाला। कहा उसी जोंक की भुजिया, उसी की ये चटनी, चाली का भुजिया, चिट्टी का भुजिया सब मिलता वहां पर। और वो जो टंगा हुआ था अपने यहाँ माँ बहन बनाती है ना, आलू को काट करके उसमें मसाला सिद्ध करती है, आलू चॉप। स्टेशन पर सुनेगा आलू चॉप आलू चॉप। वहां महाराज मेढक बेंग को कुछ नहीं करता, वो मेढक के मुंह में मसाला घुसा देता, आकार प्रकार वही है, पीठ पर और तेल में छान करके नमूना के लिए टांग देता। फ्रॉक चॉप फ्रॉक चॉप, और फ्रॉक चॉप को चप चप मारता हूं, फ्रॉक चॉप। आदमी क्या नहीं खा जाता। इसलिए हमारी गुरु महाराज सारा कहे हैं खान पान को प्रथम संभालो और तब रस रस अब गुण संभालो। रसना पर जिनको अधिकार होगा वही वासना पर अधिकार करेगा, और जिनको वासना पर अधिकार होगा वही तो उपासना करेगा, अन्यथा जो ढोंग करता है उपासना से क्या होगा। इसलिए ये दुर्लभ शरीर है मानव का।
विचार कर लीजिए, ये उत्तम शरीर कहीं हाथ से निकल गया तो क्या दशा होगी, कहां जाएंगे, कहां गया, क्या पता किसी का कुछ संदेश न आया, कैसा वह देश आकर किसी ने नहीं बताया। सोच लो, ये अवसर दिया भगवान मानव का। संत कबीर ने कहा, मानव जन्म सुधारो साधो, धोखे का है बिगाड़ो। संत सहरसा जिला में लक्ष्मीनाथ गोस्वामी वे कहते, रे मन मूरख जाग सवेरे, क्या कायर हो सोता है, राम भजन कर पाई मनुज तन, क्यों आलस में खोता। मानुष के तन दुर्लभ जग में बड़े भाग्य से पाता है, ताको करत खराब न दाना, यही ते दुख पाता। रे मन मूरख जाग सवेरे, क्या कायर हो सोता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जागो 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 जीव, जो है जग जामनी, देह गेह नेह जानो, जैसे घन दामनी। देह का, मकान का, संसार का सुख घन दामनी। आकाश में बादल लगाते, हवा की झोंका चलते छिन्न भिन्न हो जाते, क्या ठिकाना कब काल का वारंट आ जाएगा। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। जिंदगी तो बर्बाद हो गया, अभी तक दीक्षा नहीं लिया। 80 वर्ष के बूढ़ा 80 वर्ष के बूढ़ी को पूछिए, बाबा दीक्षा लिए हैं, कहां लिए हैं, अब कब लेंगे चिता पर। मुझी माई को पूछ, संस्कार को बर्बाद करके जा रहे हैं। संस्कार बनता मां के पेट में, गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ता है तो सर्वप्रथम बच्चा का कान खुलता है। माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का चौथा महीना चल रहा, माता जी बैठेगी सत्संग में, दोनों दंपति दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, सदाचार पर रहेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे और बार बार तस्वीर तक वह मां देखती रहेगी। इस अगर मां 9 महीना बिताएगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया, माता जी प्रगोपान्यास देखेगी, सिनेमा बाजार घूमती राम किया है। भगवान राम के 24 पीढ़ी का क्या नाम, कोई सी पुस्तक हमको दिखा दीजिएगा। मात्र एक साधक संजीवनी है यहाँ उपलब्ध है, उसमें मैं दिया हूं। लेकिन आप देखना देखते नहीं, क्या पता चलेगा कि नदी में कितनी पानी। तो मैं तो कहूंगा कुछ मिले का ना मिले, लेकिन धर्म का जरूर लीजिए, भीख मांग भी लीजिए पैसा करके, किसी को कल्याण करके ही छोड़ेगा, निश्चित छोड़ेगा कल्याण करके। ऐसे लिए संत महात्मागण वो धरोहर रखते हैं, नजर बार बार जाएगी, निश्चित कल्याण होगा। विश्लेषण के समय अधिक भागेगा, इसका कल हम खुलासा करेंगे, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।